told, to put sanctions on Europe or punish Europe for continuing to buy oil and gas from Russia? Is that something on the table? Russian oil to China. Well, China just refines that oil. That oil is then sold into the global marketplace. जी हाँ दोस्तों, शतरंज की चाल चलना तो कोई अमेरिका से सीखे। दोस्तों, अमेरिका पौड़ी दर पौड़ी दुनिया के देशों को इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करके फेंक देता है। भारत को उसने इस्तेमाल किया और इन दिनों भारत को फेंकने की स्थिति में अमेरिका चल रहा है। हाल ही में दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के ऊपर एक महिला पत्रकार, फॉक्स न्यूज़ की महिला पत्रकार ने उनके विदेश मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री से पूछा कि क्या यूरोप के देशों के ऊपर 100% टैरिफ लगने चाहिए, क्या अमेरिका यूरोप को पनिश करेगा जो वो रशिया से ऑयल और गैस खरीद रहा है। तो इसके ऊपर अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि हम यूरोपियंस की बात ही नहीं करने वाले हैं, हम आपको बात बताएं चाइना की, कि चाइना आज रशिया से ऑयल खरीद रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल खरीद रहा है और वो उसे रिफाइन करके ग्लोबल मार्केट में एक बेच रहा है। इससे क्या हो रहा है कि ग्लोबल ऑयल प्राइस जो हैं वो स्टेबल हो रहे हैं। ये कहना है दोस्तों एक अमेरिका के विदेश मंत्री का। उन्होंने कहा कि अगर हम चाइना के एक ऑप्शन को निकाल देते हैं तो इससे इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी और इससे एक नुकसान यही होगा कि जो एक ऑप्शन है रशिया का वो नहीं उपलब्ध होगा। अब दोस्तों, अमेरिका ने कान इधर से नहीं उधर से पकड़ लिया और कह दिया कि भैया हमने रशिया के तेल का बॉयकॉट कर दिया है। बल्कि बॉयकॉट नहीं किया है, बल्कि भारत और चीन की रिफाइनरियों से रिफाइन करके ये एक मोटे रेटों में, सस्ते रेटों में ये तेल एक ले रहे हैं अपने देशों के अंदर। अब दोस्तों, ये एक बातें जैसे निकलकर सामने आई वैसे ही दोस्तों एक अमेरिका के विदेश मंत्री का यहाँ पर रिएक्शन देखने वाला था, क्योंकि महिला पत्रकार ने तो उनसे सवाल पूछा था यूरोप के बारे में, लेकिन वो जवाब देने लग गए चाइना के बारे में। अब यूरोप के बारे में उनसे पूछा गया था तो यूरोप के बारे में कहा कि उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे और यूरोप के बारे में हम एक यही सोचते हैं कि यूरोपियंस एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें हमारे साथ मिलकर, और हम नहीं चाहते कि हम उनके साथ टिट फॉर टैट मूव के चलते यहाँ पर सैंक्शन ठोकें। यानी कि सैंक्शन बने हैं, सेकेंडरी सैंक्शन बने हैं तो वो भारत के लिए बने हैं और ना तो चाइना के लिए सैंक्शन बना है, ना चाइना के साथ यूरोप के लिए सेकेंडरी टैरिफ, ना सैंक्शन उनके लिए बना है। तो यहाँ पर साफ स्पष्ट नीति हो गई है कि अमेरिका ने भारत को आम की गुठली की तरह चूस के फेंक दिया है और यहाँ पर अमेरिका का एक स्पष्ट चेहरा देखने को मिल रहा है कि जब बात आती है दुनिया के ताकतवर और बड़े देशों से एक डील करने की तो वो उन देशों के साथ डील करता है जिनकी जेब में माया होती है, पैसा होता है। जिसकी जेब में पैसा नहीं, जो देश एक एडवांटेज अमेरिका को ज़्यादा नहीं दे सकता, उसको दोस्तों वो गुठली की तरह चूस कर फेंक देते हैं। और यही कारण है कि सेकेंडरी टैरिफ भारत के ऊपर जो लगाया गया है 27 अगस्त को लगेगा, वो एक इस तरीके का ऐलान है। खैर दोस्तों, आप क्या कहिएगा? क्या अमेरिका ने ज़बरदस्ती नहीं की? क्या अमेरिका ने भारत को मूर्ख नहीं बनाया? क्या अमेरिका ने भारत का इस्तेमाल करने के लिए ये सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगाए? कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताइएगा।